हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जिसके बारे में सभी लोग सोचते हैं। ऑल एस्पिरेंट्स इसके बारे में सोचते हैं कि जो भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसकी सैलरी क्या होगी, कितना हमें उसका पेमेंट मिलेगा जब हम जॉब करेंगे। क्योंकि सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, सभी लोग पैसों के लिए ही नौकरी करते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को जुनून होता है कि मुझे वर्दी वाली जॉब करनी है, वो बात भी ठीक है, बट सबकी ज़रूरत क्या होती है? पैसा होती है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो सब बेसिकली पैसे के लिए ही तैयारी करते हैं। साथ में वर्दी का जुनून तो अलग ही होता है सबको। जैसे कि मेरे अंदर भी था, वर्दी का भी जुनून था। बाद में फैमिली कंडीशंस भी सही नहीं थी, जिससे कि हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है। वो तो एक सिंपल सी बात ही है कि सभी को पैसों की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस सवाल पे बात करेंगे कि हमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की रैंक पे कितना पेमेंट मिलता है या फिर कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है, और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब में। तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट पता चलेंगे जो कि हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में है, और सबसे बेस्ट जॉब है ये भी आप लोगों को आज पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की जॉब होती है वो एक सेंट्रल की जॉब होती है, जो कि सबसे ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट जॉब है। तो इसमें आपको दिल्ली में ही जॉब करनी होती है और एक बेस्ट जॉब है। तो इसके रिगार्डिंग से अब सैलरी की बात करते हैं तो हमारी एक लेवल 3 की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे हमारा 21,700 रुपये होता है। बेसिक पे 21,700 होने के साथ ही अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें डीए मिलता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता, जो कि हर साल बढ़ता रहता है 2-3% करके। तो अभी हमारा 52% चल रहा है डीए। तो इसके बाद ही हमारा डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता के बाद हमें मिलता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। मतलब कि आप जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ की आपको किराया भी मिलेगा कि 6-7 हज़ार मिलता है। अगर आप दिल्ली पुलिस का क्वार्टर लेते हैं सरकारी तो ये एचआरए नहीं मिलता। अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए भी मिलता है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, जो कि आपको आने जाने के लिए मिलता है 6 से 7 हज़ार तक। अलाउंस के साथ साथ आपको राशन पानी भी मिलता है, जो कि आपको 6,000-5,000 तक मिलता है, जो कि हर पर मंथ मिलता है। तो आपको टोटल सैलरी मिलाकर लगभग ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपको एचआरए नहीं मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं मिलता है, तब जाके आपको 30,000 तक सैलरी मिलती है। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो यही हमें एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब मिलने लगता है जब आपकी 45 प्लस सैलरी हो जाती है। वो सारे मैंने फैक्टर बता दिए जो जो हमें बेसिक पे में मिलते हैं। ये सब बेसिक पे पर मिलते हैं, जैसे 52% बेसिक का मिलेगा। एचआरए जो हमारा जो भी 25% या फिर जो भी होगा वो हमारा बेसिक पर मिलेगा। जैसे बेसिक पे हमारा 21,700 है तो उसका 54% 52% जो भी मिलेगा वो उसी का उतना परसेंटेज निकाल के सैलरी में ऐड होता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी सैलरी हो गई। तो ट्रेनिंग के बाद आपको 45 प्लस सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के अंदर आपको 30 प्लस सैलरी मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं सैलरी के अलावा हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें वर्दी का पैसा मिलता है 12,000 रुपये पर ईयर। एक साल में आपको 12,000 रुपये वर्दी के मिलते हैं, जो कि जुलाई के महीने में मिलते हैं। सभी को मिलता है 12,000 रुपये वर्दी के लिए। और इसके साथ आपको दिवाली पे दिवाली बोनस मिलता है 7 से 8,000 रुपये, वो दिवाली बोनस मिलता है। और आपको जनवरी में डबल सैलरी भी मिलती है, जो कि आपकी जो पहली सैलरी आती है मंथली सैलरी, उसके अलावा आती है आपकी सैलरी। क्योंकि हम लोग ऑल टाइम जॉब करते हैं पुलिस में, संडे वनडे कुछ छुट्टी नहीं होती, इसलिए आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है जो कि जनवरी में मिलती है। वो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। तो आपको 12 महीनों की जगह 13 महीनों की सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही आप लोगों का CGHS कार्ड बनता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए होता है, जिसमें कि आप अपनी पूरी फैमिली का इलाज करा सकते हैं, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। आपकी अगर शादी हो गई तो आप ससुराल वालों का, अगर शादी नहीं हुई है तो मायके वालों का, सबका इलाज कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी इलाज करा सकते हैं और सारा पैसा सरकार देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है CGHS कार्ड की, कि जिससे आपके घर में कोई भी ऑपरेशन वगैरह होना हो या फिर किसी का भी जो वो चल रहा हो, मेडिकल चल रहा हो, तो वो आपको फ्री मिल जाता है यहाँ पर। लोगों का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि जब हम लोग रिटायर होता है उसके बाद जो हमें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं बता दूं, जब आपकी सैलरी आती है उसमें आप लोगों का NPS कट के आता है 3,000 रुपये। क्योंकि जितना पैसा सरकार काटती है आपकी सैलरी में से, उतना ही पैसा सरकार डालती है। वो आपका एक जगह स्टोर होता रहता है, वो आपको जब आप रिटायर होते हैं तब पूरा पैसा मिलता है। जैसे कि हम लोगों की अभी सैलरी आ रही है तो उसमें 3,000 रुपये पर मंथ कट जाते हैं,
और 3,000 सरकार डालती है, तो 6,000 हर मंथ हम लोग के सेव होते आते हैं, जो कि हम लोग को ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे। जब हम ट्रेनिंग के बाद नहीं, सॉरी, रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी और बेनिफिट्स। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी और जॉब की सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो कमेंट कर देना, वो मैं बता दूँगी। तो फुल सैलरी की वीडियो हो गई। बाकी आपको बेनिफिट्स बता दिए क्या क्या होते हैं, CGHS कार्ड का, डबल सैलरी का, बोनस का, वर्दी का पैसा मिलता है उसका, और साइकिल अलाउंस भी मिलता है 180 रुपये, वो तो मैं बताना भूल गई। वो साइकिल अलाउंस 180 रुपये भी मिलता है, वो भी सैलरी में ऐड के मिलता है। तो ठीक है, यही थी इस बार सैलरी की वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय, जय हिंद।